हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अस्तित्व है या नहीं है उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? विविक्तिकर चेक करते हैं। ठीक है, अगर विविक्तिकर के 3 केस होते हैं, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको और बताता रहूँगा। पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जा लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें जो समीकरण दे रखा है वो हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है? 2x² माइनस के साथ x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अपने पास क्या है देखो, a क्या है? x² का गुणज 2, b क्या है? x का गुणज माइनस के साथ c क्या होता है? अचर पद। कितना है? 3। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अस्तित्व है या नहीं है हमें निकालना होता है विवेचक, जिसे विविक्तिकर भी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर या विवेचक, जो लिखना चाहो। ठीक, विविक्तिकर को हम डी से दर्शाते हैं क्योंकि अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। डी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस के 4ac। ठीक है, ये होता है। तो b अपने पास क्या है? माइनस के साथ वर्ग है 4, a का मान है 2, c का मान है 3। तो देखो 7×7 = 49, माइनस का वर्ग करने पे हो जाता है प्लस। 7×7 = 49, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। तो 49 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो डी का मान क्या आ गया मेरे दोस्त? 25 आ गया, प्लस का आ गया। कुल मिलाकर डी 3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, डी 3 तरीके के होते हैं, हो सकते हैं। एक तो प्लस का आ जाए, एक ज़ीरो आ जाए और एक माइनस का आ जाए। ठीक, अगर प्लस का आता है और ज़ीरो आता है तो अस्तित्व होगा, अगर माइनस का आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो प्लस का आया, इसमें क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि डी का मान धनात्मक है, डी बोले तो विवेचक, विविक्तिकर, डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो जब जब वास्तविक लिखा हुआ आएगा, वास्तविक कब होता है? प्लस और जब ज़ीरो आता है तब वास्तविक आता है। जब नेगेटिव आता है तो वास्तविक नहीं आता है, तो उसको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, सारे केस वाले प्रश्न मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। तीनों केस पे आधारित प्रश्न हम यहाँ पर मिलेंगे, हम उनको करेंगे। चूंकि ये वास्तविक है तो अस्तित्व है। ठीक है, अतः अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ये जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है ये सिर्फ बिहार बोर्ड में है और झारखंड बोर्ड में, बाकी किसी हिंदी मीडियम बोर्ड में नहीं है। ठीक है, जो विधि आपके में यूपी बोर्ड में अगर आप हैं तो आपके में कौन सी विधि है? द्विघात सूत्र है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि नहीं है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, इतना कर लो, बाकी पार्ट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अब हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। लेकिन अगर आप ये सीख रहे हो तो आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि इस विधि का उपयोग कक्षा 11 में 12 में होगा। अगर अभी नहीं सीखोगे तो वहाँ तो ज़रूर आना ही आना है, तब वहाँ रोते रहोगे कि काश उस टाइम पे सीख लेता। तो यहाँ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कैसे हल किया जाता है। इस विधि के ना 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 2 प्रकार के। कैसे? जिसमें x² पूर्ण पूर्ण वर्ग वाला हो, जैसे कि 1 हो, 1 को मैं 1 का वर्ग लिख सकता हूँ, 4 हो 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, 9 हो 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, ऐसी संख्या हो। और एक ऐसी संख्या हो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे कि ये 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, ऐसा अगर आ जाता है तो नहीं होता, जैसे कि पहली संख्या है। तो हमारे पास क्या है? 2x² है, माइनस के साथ x है, प्लस का 3 बराबर 0 है। ठीक, तो अगर संख्या 1 नहीं है
4 नहीं है, 9 नहीं है, 16 नहीं है, 25 नहीं है, क्योंकि एक को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ऐसी संख्या है क्या? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ पर क्या है? जो भी एक्स स्क्वायर गुणज हो उससे भाग दे दो। तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग दे दो। तो जैसे ही हम भाग देंगे, यहाँ देखो हर एक पद में 2 से भाग देना है, हर एक पद में दे दिया, हर एक पद में 2 से भाग, 2 से 2 कटा, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स का वर्ग। ठीक है, 7/2 एक्स प्लस का 3/2 बराबर 0। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूंगा, इसको मैं समीकरण 1 मानूंगा। यहाँ पर बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले स्टेप में क्या करना है ना, अगले स्टेप में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास क्या होता है, ये जो एक्स का स्क्वायर लिखा है ये ए है, ए की जगह पर क्या है? एक्स है। और ये वाला जो पद है इसे हम 2ab कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? 2ab। और हमें क्या निकालना होता है? b निकालना होता है। a पता चल चुका है, b हमें निकालना होता है। या तो a प्लस बी का वर्ग बनेगा या a माइनस बी का वर्ग बनेगा। ये होता है पूर्ण वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कक्षा 11-12 में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो हमारे पास 2ab क्या है, यहाँ प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। 2ab अपने पास है 7/2 एक्स। ए का मान क्या है मेरे पास? एक्स, यहाँ रखो एक्स, ये रख दिया। देखो एक्स से एक्स कटा, दोनों तरफ ऊपर ऊपर कट जाता है, बी है 7/2, ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो 7 2 दूनी 4 हो जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा? 7/4। अब हमें क्या करना है? देखिए बी का मान निकल गया। अब बी के वर्ग को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। आप किसी को 1 रुपये दे रहे हो, फिर 1 रुपये ले भी ले रहे हो, तो उसकी आप मदद थोड़ी ना कर रहे हो। तो वही हम इसको करेंगे कि भाई तुझे मैं b² दूंगा और b² घटा भी लूँगा। तो यहाँ लिखना होता है, ये समीकरण 1 था ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b² जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, एक बार b² जोड़ना है और एक बार घटाना है। पहले के 2 टर्म वैसे के वैसे लिखना है, x² माइनस के 7/2 एक्स, अब b² जोड़ो 7/4 का वर्ग, ये b², इसको मैंने जोड़ा और एक बार मैंने यहाँ से घटा दिया। ठीक है, ऑलरेडी क्या है अपने पास यहाँ पर? प्लस का 3/2। देखो ये 2 टर्म था और ये टर्म था, इसको एक बार जोड़ा, इसको एक बार घटा दिया। पहले जोड़ने का है फिर घटाने का है। अब स्टार्टिंग के 3 पद आप देखो, स्टार्टिंग के अब 3 पद देखो, माइनस दिख गया। अगर माइनस दिख गया तो a माइनस बी का सूत्र लगेगा, a माइनस बी का वर्ग बनेगा ये। ठीक है, तो देखो मेरे भाई a की जगह पर हमारे क्या है? x है, और b की जगह हमारा कितना है? 7/4 वर्ग। इसको अगर मैं खोलूंगा तो फिर से मुझे यही मिलेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। इसको खोलोगे यही मिलना है। अब क्या होगा? बाकी जो 2 पद हैं उसको उठाकर उधर ले जाना है दाईं तरफ। तो ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। 7/4 है, माइनस का है, इधर के प्लस का हो गया, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या हो जाएगा? देखो मेरे भाई आगे क्या होगा, इसको हल करना है। 7 × 49, 4 × 16, और इधर अपना है 3/2। लॉसअप आ जाएगा 16, 16 एकम 16, 1 × 49 49, 2 × 8 16, 8 × 24, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25/16, 25/16। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। यहाँ लिखेंगे वर्गमूल लेने पर
ठीक है, वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7/4। जैसे ही वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ लेना है, इधर से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा, वर्गमूल पे प्लस माइनस लगता है, इधर हो जाएगा 25/16 का वर्गमूल, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो मैं डिटेल में कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का लेना है और फिर इसको हल करना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर ले लो प्लस चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, देखो बाईं तरफ जो वो तो वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस में लेंगे तो प्लस का 5/4 लिखेंगे हम। ठीक है जी, अब देखो बाबू ये माइनस का है, इधर आके क्या होगा प्लस का, ऑलरेडी प्लस का 5/4 है, यहाँ पर संख्या को एक तरफ लिखते हैं ना, दोनों के बट्टे में समान है, लॉस अप वही आ जाएगा। जब नीचे समान रहता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 7 और 5 12, बट्टे में है 4, 4 दिया 12, एक्स का मान क्या आ गया 3। तो जो पहला उत्तर है, पहला जो मूल है वो मुझे मिल गया 3। प्लस चिन्ह लिया था, अब हमें क्या लेना है, माइनस चिन्ह लेना है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ले लो माइनस चिन्ह, तो x माइनस 7/4 है, यहाँ माइनस का ले लेंगे 5/4, माइनस के 5/4, ये माइनस के इधर के हो जाएगा प्लस का, और पहले से ही 5/4 है माइनस का, दोनों के बट्टे में 4 है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा। जब नीचे समान रहता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, बट्टे में 4 है, 2 1 कम 2 2 3 4, तो x का मान आ जाएगा 1/2। तो दूसरा मूल हमको मिलेगा 1/2। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नया मेथड है, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। शानदार क्वेश्चन है, शानदार मेथड है, इसका उपयोग अभी भी होगा, कक्षा 11 में भी होगा, 12 में भी होगा। ठीक है, तो ये इसको हल्के में मत लेना इस प्रश्न को। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में, सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ। दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, यही दे रखा है अपने को। तो देखिए a क्या है अपने पास, x² गुणज को हम a कहते हैं, 2 है। b क्या होता है, x का गुणज कुछ नहीं है तो 1 होता है, प्लस का 1। और c कितना है अपना अचर पद, -4। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विविक्तीकर, विवेचक, है ना। पहले हमें अस्तित्व चेक करना है। विविक्तीकर d बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो b अपने पास क्या है, 1 है, 1 का वर्ग 4, a का मान 2 है, c का मान -4 है, 1 का वर्ग 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 और 1 33। तो फिर से d का मान क्या आ गया, पॉजिटिव का आ गया, धनात्मक आ गया। धनात्मक हो या 0 हो तो अस्तित्व होता है, आप जानते हैं। तो लिखेंगे चूंकि d का मान धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। इस प्रश्न में मैं आपको एक फटाफट पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो मैंने आपको बोला ना, डी के 3 मान आते हैं, एक प्लस में आता है, एक 0 में आता है और एक माइनस में आता है। ये 3 प्रकार के मान है। देखो अगर डी प्लस में आया है तो इसमें क्या होता है, मूल वास्तविक वह भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर d का मान 0 आ जाता है
ठीक है, अगर डी का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते, दोनों के एक्स के जो मान होंगे ना वो समान होंगे। और अगर नेगेटिव आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, इसको हल नहीं करेंगे उस स्थिति में, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, जब वास्तविक मूल ही नहीं है तो उन मूल निकालेंगे नहीं, तो बोलेंगे नहीं कि समान होगा या असमान होगा। ठीक है, इनमें अस्तित्व होता है, इसमें अस्तित्व होता है, इसमें अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो प्लस में आया है, अस्तित्व है, इसको हल करना पड़ेगा जैसे पहले वाले में किया था। आ जाओ, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x² प्लस का x माइनस के 4 बराबर 0। तो ये 1 हो, 4 हो, 9 हो तो पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं। 2 नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 से x² का जो भी गुणा होता है उससे भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर दे दो भाग, तो जैसे ही भाग देंगे तो क्या होगा, ठीक। तो ये 2 से 2 कटा, यहाँ पर क्या बचा बाबू मेरा, x², जिसको मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग प्लस का x बट्टे 2, और 2 दूनी 4, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। ठीक है ना, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। पहले वाले प्रश्न में हमने 2 से जब भाग दिया था, इधर भी भाग देना है, देखो इधर भी भाग देना है, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। अब देखो ये अपने पास आ गया समीकरण, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। जैसे पहले वाले प्रश्न में हल किया था वैसे इसको भी हल करना है। ठीक है, देखो x का वर्ग है तो a x की जगह पे क्या है x, ये क्या होता है 2ab की जगह पर, और हमें क्या निकालना होता है, b ज्ञात करना होता है। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 2ab की जगह पर क्या है x बट्टे 2, a का मान क्या है x से रख दीजिए, b हमें ज्ञात करना है, x एकम x ऊपर ऊपर कटा, 1/2 बचा इधर, ये तो गुणे में, इधर क्या हो जाएगा बाबू बट्टे में, बट्टे में आके गुणे में लग जाता है, 2 दूनी 4, तो b का मान कितना आ गया 1/4, b का मान 1/4। अब हमें क्या करना है समीकरण 1 में, b² को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में b² जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, b² जोड़ने व घटाने पर करते हैं भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा देखो, x² है, पहले के 2 टर्म रखते हैं फिर b² जोड़ते हैं, b अपने पास कितना है 1/4, तो 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ना है, 1/4 का वर्ग एक बार घटाना है, फिर यहाँ पर क्या -2 है ना, इस तरफ अपना है 0। स्टार्टिंग के 3 पद, ठीक, स्टार्टिंग के 3 पद देखो, तीनों पद हैं प्लस के, तीनों पद प्लस के, तो यहाँ सूत्र लगेगा कौन सा, a + b का वर्ग बनेगा। ठीक है, तो a की जगह पे हमारे पास क्या था x था, और b की जगह पर हमने कितना निकाला था 1/4, इसको खोलोगे यही मिलना है, और बाकी 2 टर्म उठा के उधर ले जाते हैं, ये माइनस के इधर के क्या होगा प्लस, माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, हल करो, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 × 4, 4 चौको 16, इसमें बट्टे में है 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, लॉस अब आ जाएगा। ठीक, नीचे नीचे गुणा करोगे, 16 1 कम 16, 1 1 कम 1, 16 दूनी 32, जोड़ लो 32 और 1 33, बट्टे में है 16, इधर क्या है अपना x + 1/4 का वर्ग, फिर क्या करते हैं वर्गमूल लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ लिखेंगे
वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल हम लेते हैं इधर से स्क्वायर हट जाता है, यहाँ प्लस माइनस लग जाता है और वर्गमूल के अंदर आ जाता है ये पूरा। ठीक, तो प्लस माइनस 33 अभाज्य संख्या है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ठीक है, इधर क्या है x प्लस 1/4। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस में लेना है, एक बार हमें माइनस में लेना है। ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर ले लो प्लस चिन्ह, तो यहां से प्लस का चिन्ह लेना है। प्लस के अंडर रूट 33/4, तो ये प्लस के इधर के क्या होगा माइनस, संख्या को एक तरफ लिखते हैं हम अंडर रूट 33/4, और ये प्लस के इधर के क्या होगा बाबू माइनस का। लॉस ऑफ दोनों के बट्टे में 4 है, वही आएगा। जब नीचे सेम टू सेम होता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाते हैं। इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और एक क्या है, सॉरी अभाज्य बोल रहा हूँ, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय से परिमेय घटता नहीं है, यहीं पर छोड़ देंगे। तो पहला मूल तो यही आ जाएगा। ठीक, पहला मूल ये आ गया प्लस चिन्ह लेने पर। अब लोगे आप माइनस चिन्ह लेने पर, यहां लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। क्या है माइनस चिन्ह, यहां पर आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 33/4, चिन्ह माइनस का ले लिया। अंक को एक तरफ लिखते हैं, इधर अपना है अंडर रूट 33/4 माइनस का, और प्लस के इधर के क्या होगा माइनस का। दोनों के बट्टे में समान है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा। नीचे समान रहने पर ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। तो अगला x का मान हमें ये मिल जाएगा आंसर। दोनों के दोनों मूल भिन्न भिन्न है। ठीक है, दोनों के दोनों भिन्न भिन्न है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, पहला वाला सेकंड वाला। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। अभी भी थर्ड बचा है, फोर्थ बचा है ना अपना, उन पे करेंगे। थर्ड वाले पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है अपने को, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 है ना, यही दे रखा है। तो यहाँ देखो a के स्थान पर क्या है x² का गुणज 4, b के स्थान पर क्या है x का गुणज 4√3, और c के स्थान पर कितना है 3 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विविक्तिकर निकालते हैं। अस्तित्व है कि नहीं वो चेक करेंगे, विविक्तिकर। ठीक है, सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस के 4ac, यही तो होता है। तो भाई b का मान क्या है 4√3 का वर्ग 4 गुणा a का मान है 4, c का मान है 3। इसको गुणा करोगे, देखो 4 गुणा 4√3 गुणा 4√3, तो 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। √3 का वर्ग करोगे अंडर हट जाएगा, 16 गुणा 3, 4 चक्कू 16 गुणा 3। ये प्लस का ये माइनस का है, घट के क्या जाएगा 0, ये प्लस का माइनस का कटा, तो d का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो मैंने बोला था जब d का मान 0 आए या प्लस में आए तब अस्तित्व होगा, नेगेटिव आने पर नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर का मान 0 है इसलिए मूल वास्तविक तथा समान है। 0 होने पे समान होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, समान। ओके, अब समान है, वास्तविक है, तो अस्तित्व अब हमें हल करना पड़ेगा। अब आ जाओ प्रश्न में, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पे। क्या है अपने पास 4x² 4 आया है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे कर लेंगे, ये है अपने पास। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 4x² को, इसको लिख सकता हूँ 2x का वर्ग
ठीक है, ये अपना है 4√3 + 3। बाकी क्वेश्चन वही है जैसे हम कर रहे थे, बाकी तरीका सेम टू सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। अब आप कहोगे सर ए क्या है, ये है पूरा ए, ये पूरा ए है। ए की जगह पर आपकी बार 2x, जो हम भाग देते थे इसमें भाग नहीं देना है। ये क्या है अपना, ये अपना 2ab की जगह पर है। हमें क्या चाहिए भाई मेरे, हमें b ही चाहिए। b आएगा तभी हम b² जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, 2ab की जगह पर है 4√3x। अब a की जगह पे मान रखोगे, a की जगह पे मान क्या है 2x, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4x, 4x कटा, तो b का मान क्या बचा, सिर्फ √3। 2 दूनी 4x, 2 4 से 4 कटा, x कटा, b का मान मिल गया। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, b² जोड़ेंगे और घटाएंगे। समीकरण 1 में b² जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग के 2 टर्म वैसे का वैसा रखो। अब यहाँ पर b² जोड़ेंगे, पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, जोड़ा फिर घटाया, क्या है अपना यहाँ पर +3 रख दिया बराबर 0। स्टार्टिंग की 3 पद देखो, तीनों पद प्लस के हैं, तो यहाँ सूत्र कौन सा बनेगा, यहाँ बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है अपना, a की जगह पे है 2x और b की जगह पे क्या है था √3, a + b का होल स्क्वायर। और ये नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है, 3 में से 3 घटाओगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्गमूल लो या ना लो उससे बात बन जाएगी, जब भी 0 आएगा ऐसा करना है। घात में 2 का मतलब, क्योंकि इधर संख्या है ही नहीं, 0 है ना, तो घात में 2 का मतलब होता है 2 बार गुणे में, गुणनखंड है अपना। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है ना, हल करना आपने सीख रखा है, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। यदि 2x + √3 बराबर 0, प्लस का √3 इधर के माइनस का √3, ये 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ये भी वही है, तो ये 2 बार आएगा क्योंकि मूल समान होते हैं 0 होने पर, तो ये 2 बार आएगा, ट्वाइस लिख दिया हमने, ठीक है। आराम से हो गया, x के दोनों मान यही होंगे। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं इसके आखिरी वाले पार्ट पर, चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे आ जाओ, क्या है हमारे पास, दिया है, क्या दिया है, 2x² + x + 4 बराबर 0 दे रखा है ना। तो यहाँ देखिए एक स्थान पर क्या है मेरे भाई, x² का गुणज 2, b x का गुणज कुछ नहीं तो 1 होता है, प्लस का 1, और अचर पद क्या है अपना 4 है, ठीक है। अचर पद अपना क्या है 4 है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अस्तित्व है कि नहीं, विविक्तिकर निकालेंगे, विविक्तिकर जिसे विवेचक भी कहते हैं। सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, b अपना क्या है 1, 4, a अपना क्या है 2, c अपना क्या है 4। तो यहाँ देखो 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कितना आ गया -31। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर डी का मान नेगेटिव में आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है,
इसीलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो हल नहीं होगा, हल नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो यही छोड़ देंगे, इतना ही करना था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कह रहे हैं उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जो मूल अभी आपने निकाला है ना, वही मूल आपको उन्हीं समीकरणों के द्विघाती सूत्र से निकालने हैं, और देखोगे कि सबके आंसर इससे जब निकालोगे तो वही आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले द्विघाती सूत्र बता देता हूँ। आप जानते हैं द्विघात समीकरण, अगर आपके पास द्विघात समीकरण क्या है, अगर आपके पास द्विघात समीकरण यह है व्यापक रूप में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है याद कर लीजिएगा। द्विघात सूत्र x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बट्टे में 2 है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी b² माइनस 4ac। डी का सूत्र होता है विभक्तिकर का सूत्र होता है बट्टे में 2 है। ठीक है, आप ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, मैं कहूँगा पहला वाला याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सूत्र होता है, इसकी मदद से हमें इन समीकरणों को हल करना है। ठीक है, सो मज़े की बात है, अब लंबा करना है तो लंबा वीडियो बना सकते हैं। हमने सभी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबके लिए डी निकाल रखा ऑलरेडी। जब bl² माइनस 4ac किसी द्विघात सूत्र में आप निकाल रहे हो ना, तो उसको द्विघात सूत्र से ही हल करना सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो, ये पहला वाला पार्ट है, इसका हमने डी निकाल रखा था, 25 आया था, तो यही लगे हाथ फटाक से कर लेते हैं ना। पार्ट 1 सीधा सीधा करना स्टार्ट कर देते हैं, पार्ट 1 में आ जाओ। ठीक है, चूंकि x बराबर माइनस का b होता है सूत्र, b क्या था अपने पास माइनस के साथ था, प्लस माइनस डी अंडर रूट डी कितना था 25 था बट्टे में 2a, a कितना था अपने पास 2 था, ये रख दिया। ये सब हमने कर रखा है ना पहले से ही, तुलना करके ABC आएगा, फिर व्यक्तिगत निकालना होता है, 25 आ गया, ये सब हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो डायरेक्ट हम यहाँ रख दे रहे हैं। अगर नहीं निकालना होता तो निकालते, क्योंकि ये सेम प्रश्न ही है, इनमें निकालना होता है उसके बाद हल करना होता है, ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। अगर एग्जाम में आएगा ये, तो पहले ABC तुलना करोगे, व्यक्तिगत निकालोगे, फिर ये लिखोगे, अस्तित्व में लिखोगे, उसके बाद फिर लिखोगे द्विघात सूत्र से, फिर हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि कर रखा है डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, एक बार आपको क्या लेना है प्लस चिन्ह लेना है, एक बार आपको माइनस चिन्ह लेना है, ले लो प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर 7 है, प्लस का यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, बट्टे में क्या है 4 है, तो 7 और 5 12 बट्टे 4, 4 3 12। एक्स का जो पहला मूल है वो कितना आया है 3 आया है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह ले लिया, बट 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा बट्टे में 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, एक्स का मान क्या आ जाएगा 1 बट्टे 2। ठीक है, ये दूसरा मूल आ गया। तो अगर आपको ध्यान हो, जब हमने पूर्ण वर्ग मेथड से निकाला तो तब भी यही मूल आया था, है ना, तब भी यही आया था। कितना था, पहले वाले में 3 आया था, फिर 1 बट्टे 2 आया था, इसमें भी वही आया है, इसमें भी वही आया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो पार्ट 1 अपना हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ, दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। द्विघात सूत्र से देखो, दूसरे वाले पार्ट में भी हमने सब निकाल रखा ऑलरेडी, ये सब है ना। तो सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2 है, माइनस b कितना था अपने पास 1 था, प्लस माइनस d का मान क्या था 33,
ए का मान क्या था 2, 2a, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √33, 2 दूनी 4। तो यहाँ से भी हमको एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में ले लेना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले लोगे तो क्या आ जाएगा x बराबर, यहाँ से बस प्लस का चिन्ह ले लेना है, आंसर। ठीक, फिर यहाँ ले लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर -1, बस यहाँ से माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बट्टे में 4, बस छोड़ दिया। ठीक है, हो गया आराम से, दूसरे वाले का भी हो गया बढ़िया आराम से, इतना करना था। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट में। देखो तीसरे वाले का ये है, ABC निकाला था, विविक्तिकर निकाल लिया था। ठीक है जी, अस्तित्व है तो हल करेंगे, अस्तित्व होगा तो ही हल करेंगे, बिना अस्तित्व के हल नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आप जानते हैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर, जितना लिखोगे आपके दिमाग में छपेगा, -b प्लस माइनस √d बट्टे में 2a। ठीक, तो क्या है अपना -b कितना है 4√3 प्लस माइनस d अपना कितना आया था, d अपना 0 आया था, 2a, a अपना कितना था 4 था, a अपना 4 था। सो यहाँ से देखिए प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 0 का आपको पता ही है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ वही संख्या रहती है, माइनस के 4√3 रहेगा, 4 दूनी 8, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के √3 बट्टे में 2, ट्वाइस लिख दोगे, क्योंकि जब भी d 0 होता है तो मूल समान होते हैं, वास्तविक तथा समान, तो d के दोनों मान यही आ जाएंगे। ठीक है, चौथा वाला हम हल नहीं कर सकते क्योंकि चौथे वाले का तो अस्तित्व ही नहीं था, d नेगेटिव आया था, तो उसको हम हल नहीं कर सकते। जब जब d नेगेटिव आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, उस स्थिति में उसको हम हल नहीं कर सकते। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग हर साल आता है और वो भी बड़े नंबर में आता है। तो पहले वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमको दिया है x माइनस 1/x, इधर कितना है अपना 3 है। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं। अब जहाँ भी बट्टा बट्टा दिखता है पहले उसको हल करना पड़ता है, भागा आ जाएगा, नीचे से गुणा करोगे, x एक कम x, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, x गुणा x, एक्स स्क्वायर, एक कम 1, इधर अपना है 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल बराबर है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं वही संख्या रहती है, और यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, और यहाँ पर है अपना माइनस का 1, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये हमें हमारा मिल गया द्विघात समीकरण। अब जरा थोड़ा ट्राई करो, क्या इसे आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। यहाँ पर 1 होगा ना, गुणा करने पे 1 आए, घटाने पे 3, ऐसे 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे 1 आए और घटाने पे 3 आ जाए। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हर एक द्विघात समीकरण को आप द्विघात सूत्र से हल कर सकते हो, लेकिन हर एक द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र के अलावा जो गुणनखंड विधि होती है उससे आप हल नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट विधि द्विघात सूत्र ही है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो द्विघात सूत्र ही लगाएंगे हम, चूंकि a अपने पास क्या है, एक्स का गुणज 1, b क्या होता है x का गुणज माइनस का 3, और c क्या होता है अचर पद माइनस का 1। ठीक, तो यहां लगा देंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से क्या होता है, द्विघात सूत्र x बराबर
माइनस का बी प्लस माइनस डी का पूरा लिख दोगे सूत्र। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, ठीक। बी का मान है माइनस का 3 रख दिया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 4, ए का मान 1, सी का मान है माइनस का 1 रख दिया 2a, ए का मान है 1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है। 3 स्क्वायर है मतलब 3 को 3 से गुणा करना है, 3 तिया 9। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 प्लस माइनस 9 और 4 13। ठीक है, एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा एक्स बराबर, बस प्लस ले लोगे यहाँ से आंसर, ठीक। माइनस चिन्ह लोगे तो क्या होगा यहाँ से एक्स बराबर 3, यहाँ से बस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसको और हल कर नहीं सकते, क्यों? 3 एक परिमेय संख्या, √13 का अपरिमेय संख्या है, परिमेय से अपरिमेय घटता नहीं है, इसी वजह से यहीं छोड़ देंगे। हो गया, कितना आसान है, आराम से हो गया। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, x+4 माइनस 1 के बट्टे में x माइनस 7, इधर है 11/30, ठीक। और यहाँ मेंशन कर रखा है कि x का मान माइनस के 4 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, रखोगे तो बट्टे में 0 हो जाएगा, और किसी के बट्टे में 0 वो अपरिभाषित होता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि x का मान ये नहीं रख सकते और ना ही ये आएगा। चलिए, भिन्न के रूप में है, पहले इसको हल करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा x माइनस 4 गुणा x माइनस 7। आप जानते ही हैं, इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी, कर लो। x माइनस 7 एकम x माइनस 7 और x प्लस 4 एकम x प्लस 4। तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का x प्लस का x कटा, ऊपर क्या बचा माइनस के 7 प्लस माइनस माइनस के 4, नीचे से गुणा कर दो, गुणा करोगे तो क्या होगा x गुणा x, एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 7 में प्लस का 4 माइनस के 3x, 4 7 28, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ जाएगा नीचे, नीचे गुणा करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -7 -4 माइनस के 11, नीचे अपना है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, ऊपर ऊपर कटता है बराबर के, नीचे नीचे कटता है बराबर के, जानते हो 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब हम गुणा करेंगे तिरछी, पहले लिख लेता हूँ क्या बचा, इधर बचा माइनस का 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 28, यही तो बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 30। चलो गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, यही होता है, कर लो गुणा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है। 30 एकम माइनस 30, माइनस का 30 जरा क्या हो जाएगा प्लस का 30, उधर कुछ नहीं बचा तो 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा। क्या ये गुणनखंड विधि से हल हो सकता है? थोड़ा सोचो, हो जाएगा आराम से, आई थिंक, जहाँ मुझे लग रहा है। देखो एक्स स्क्वायर गुणज कुछ नहीं तो 1 है ना, ऐसे दो संख्या लो, एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा अचर पद से करेंगे कि गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3, 2 एकम 2, 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3। गुणनखंड विधि से ये हो जाएगा ये वाला प्रश्न, तो गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। जब भी नेगेटिव होता ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं, 2x और दूसरा संख्या था 3, 1x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। अब इस माइनस इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, गुणा करना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक है बाबू। यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा,
पहले जोड़े से एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर है, एक एक्स बचा, यहाँ से 2 बचा, माइनस यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, एक आएगा उभयनिष्ठ। जब एक लिखते हैं ना, पूरा अंदर जो होता है वही आ जाता है। चूँकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, नेगेटिव होने पर बाहर प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखेंगे भैया ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उससे आप लिखोगे एक बार, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था उसे लिख दोगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको एक बार 0 मानोगे, इसको एक बार 0 मानोगे। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, आंसर। फिर इसको एक बार 0 मानोगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, आंसर। ये दोनों मूल आपको आराम से मिल गए। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, पार्ट 1 में इतना रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भैया पार्ट 2 है वो तो भाई फाड़ू क्वेश्चंस की ढेर लग जाएगी इसमें। और ये सारे क्वेश्चन आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, बड़े नंबर में 5 नंबर में 6 नंबर में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आता है, बाकी यूपी बोर्ड वगैरह में ये 6-6 नंबर में आता है। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, अपने टीचर से पूछ लो, पुराने पेपर खोल के खुद देख लो, ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर में 6-6 नंबर में पूछे जा रहे हैं लगातार हर साल। तो ये बाकी जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हम 1 शॉट में एक वीडियो में करेंगे। बाकी ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है सब चीज़ें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी।